वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल योग युग में आते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी प्रभु जिसस, कभी बुद्ध, कभी गौरांग महाप्रभु, कभी रामकृष्ण परमहंस देव। आज परम दयाल श्री ठाकुर जी के रूप में धराधाम पर आविर्भाव हुए हैं। हमने इतिहास में देखे हैं स्वयं भगवान किस तरह से अपने जीवन के अनंत दुख सहन करते हुए जाते हैं। एक चीज बड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं, भगवान को कितना भी जतन करे, कितना भी उनके ऊपर अत्याचार करे, सारे अत्याचार निर्वाक्य होकर, स्तब्ध होकर सहन कर लेते हैं प्रभु मेरे। लेकिन प्रभु कभी अपने शिष्य का, अपने भक्त के ऊपर कोई अत्याचार अगर हो, प्रभु कभी भी सहन नहीं करते हैं। हम लोगों ने देखे हैं प्रभु जीसस क्रूसिफाइड किया गया, जो भगवान के अवतार के रूप में धराधाम पर आए, विशुद्ध आत्मा को लेकर, निष्कलंक, निष्पाप, करुणा, दया, ममता, प्रेम, प्रीति से भरा हुआ इस देह को लेकर के आए। क्या अपराध था, क्या अन्याय थी, जिस वजह से आज उनको क्रूसिविद का जो असहनीय पीड़ा है उनको सहन करना पड़ा। परम दयाल श्री ठाकुर एक दिन दुख से सिंचित होकर कहने लगे, अगर मैं वहां पे उपस्थित होता, मैं जिंदा रहते, मैं अपने प्राण, इस देह में प्राण रहते, मैं प्रभु जीसस को क्रूसिफाई होने नहीं देता। अगर क्रूसिफाई होते तो पहले मेरा, उसके बाद मेरे प्रभु की। इसके मतलब ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जब प्रभु आते हैं उनको हम पहचानते नहीं हैं। प्रभु जब आते हैं उनको निर्देश को हम पालन नहीं करना चाहते हैं, उनको समझना नहीं चाहते हैं। आज प्रभु जीसस को भी अपना प्राण की आहुति देनी पड़ी। ठीक इसी प्रकार से प्रेम अवतार के रूप में गौरांग महाप्रभु धरा पर आए, महाकीर्तन लेकर के, प्रेममय, प्रेम अवतार, प्रेम लेकर के वो धरा पे आए। कीर्तन का महाप्लावन चला, महानाम संकीर्तन का प्लावन चला। लेकिन जीवन में एक दिन ऐसा आया, उनको भी वही दुख, वही कष्ट सहन करना पड़ा और उनके जीवन ऐसे ही मीमांसा रहित, संदेह आत्मक रूप से उनका प्राण, जो हम लोगों ने पुरी में जगन्नाथ देव की मंदिर में वहां पे गए और उनका प्राण दोबारा उनको नहीं मिला। सभी लोग कहते हैं कि उस जगन्नाथ की मूर्ति में लीन हो गए। कौन जाने उनका ये रहस्य, इस रहस्य को कौन जाने। परम दयाल की इस तरह से निर्यातन, इस तरह से दुख कष्ट
इस तरह के प्राण की आहुति देनी पड़ती है। तब भी वो नीरव होकर बिना प्रश्न किए सहन करते रहे। ठीक इसी प्रकार का ही एक घटना आज मैं उपस्थापना करने वाला हूं, और वो घटना है आश्रम में कृष्णचंद्र दास नाम के एक भक्त हुए। ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय में सबसे बड़ा स्थान देकर के, उनको प्यार देकर के, उनकी ज्ञान की चर्चा, भक्ति मार्ग की बातें, सभी चीजों से सिंचित कर उनको ज्ञानवान, बुद्धिमान बनाया। लेकिन ये सब जब प्राप्त किए, उन्होंने मन मन में सोचा हमारी ज्ञान भी बढ़ गई, बुद्धि भी बढ़ गए, भक्ति भी हो गई, साधना स्तर में हमारा स्थान ऊंचा भी हो गया। अब उनके अंदर एक अहंकार जगा। वो अहंकार क्या है? सबको छोटा करके अपने को बड़ा बनने का अहंकार। जब कृष्णचंद्र दास का के मन में ये अहंकार आया तो उन्होंने सोचा इस आश्रम से अगर ठाकुर को हटा दिया जाए तो मैं इस आश्रम का सर्वे सर्वा बन जाऊंगा, और जब मैं सर्वे सर्वा बन जाऊंगा तो मेरा ख्याति, मेरा नाम, मेरा यश चारों ओर फैल जाएगा। उस समय ठाकुर जी हिमायतपुर में रहते थे। पद्मा नदी के तट पर छोटी सी कुटी में कभी कभी अकेला भी रहते थे, और उनको भोजन, जो भोग उनके देने के लिए जो बनाने वाले थे वो थे विराज भट्टाचार्य दादा। विराज भट्टाचार्य दादा प्रत्येक दिन ठाकुर को भोग वही निर्माण करते थे, वही बनाते थे। अभी कृष्णचंद्र दास ये जो विराज भट्टाचार्य दास से संपर्क कर लिए, और इसी बीच में एक क्षत्रिय का संतान इसी बीच में आ गया। षड्यंत्र उनका हुआ कि ठाकुर जी के जो भोग लगेगा उसमें विष मिला करके उनको खिला के उनको इस दुनिया से बाहर कर देना है, ताकि इस आश्रम के मालिक मैं बन जाऊं, इस आश्रम के जो पुरुष हैं वो मैं बनूं। तब ये षड्यंत्र घटित होने से पहले ठाकुर जी के कान तक ये खबर पहुंच गया, और जब ये खबर पहुंच गया और ये सब लोग जान गए कि अब हमारा षड्यंत्र हम लोग पकड़े गए, ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। ठाकुर जी ने आश्रम के सभी लोगों को माना कर दिया उन लोगों को कुछ बताने के लिए। यहां तक कि उन्होंने ये बताया कि अगर उन लोगों को कुछ हुआ, उन लोगों को कुछ कहा तो मैं तुम लोगों को किसी को छोड़ूंगा नहीं, कठिन से कठिन दंड मिलेगा। ठाकुर जी ने यह भय दिया। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। विराज भट्टाचार्य अनुताप से, दुखित हृदय से ठाकुर जी के पास छोटा सा मन लेकर आते हैं, वहां प्रणाम करते हैं और अपने अपराध को स्वीकार करते हैं, और ये बताते हैं कि ये कृष्णचंद्र दास का षड्यंत्र में मैं फंस गया था, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा था, मैं इस प्राण को और रखना नहीं चाहता हूं, मैं अपने देह को विसर्जन देना चाहता हूं, मैं अपने देह को इस धरती से मैं बाहर कर देना चाहता हूं।
उनका ये पीड़ा, उनका ये पश्चाताप अंदर अंदर से उनको खाया जा रहा था। लेकिन करुणामय दयामय अंतर्यामी भगवान ठाकुर ने उनको बुलाया, जो विराज भट्टाचार्य दादा को, उनको बुला करके उनको गले लगाए और उनके सारे अपराध को उन्होंने एक ही पल में माफ कर दिया। जब सारे माफ कर दिए, दोनों आंखों से उनकी आंसू निकल रही थी, मानो इतना बड़ा करुणा एकमात्र भगवान से ही प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अद्वितीय कहीं से ऐसा संभव नहीं है। इस तरह से एक घटना और घटित हुई, और वो घटना है ठाकुर जी को मारने का। और वो ठाकुर जी को मारने के लिए ठाकुर जी जो पान खाते थे, उस पान के साथ विष, सुपारी में विष मिलाकर रखा गया था। लेकिन इस बार ठाकुर जी ने उसे खा लिए। शरीर खराब हुआ, लेकिन थोड़ा सा कष्ट के बाद पुनः वो स्वस्थ हो गए। ऐसा मानो कि आज वो नीलकंठ बन गए। दुनिया के सारे विष को पान कर, नीलकंठ रूप धारण कर, दुनिया के सारे दुख, कष्ट, दरिद्र, अहंकार, जितने भी तरह के नकारात्मक ऊर्जाएं थी, सब अपने अंदर समाहित करके जगतवासियों को मुक्ति प्रदान किए। ये थे हमारे परम दयाल श्री ठाकुर। किस तरह से वो सदैव अपने जीवन की बाजी लगाकर भक्तों के ऊपर करुणा वर्षण करते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।